हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया है आपका 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.3। इसमें आप पढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शंस। टॉपिक है कि मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शंस। तो मोनोटोनिसिटी का मीनिंग होता है कि आपका कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, उसको चेक करना कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं एक बात दोबारा कह रहा हूं आपसे कि इस एक्सरसाइज में आपका टॉपिक है कि आपको फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी के बारे में पढ़ना है। मोनोटोनिसिटी का मीनिंग होता है कि भी आपका कोई फंक्शन आपको गिवन है, वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना। ओके, तो इसमें आपका कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जो भी होगा, उसको चेक करने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। देखिए, सिंपल सीधी बात है। आपको एक फंक्शन गिवन मिलेगा f(x), और आपको बस इतना चेक करना है कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमारे पास होते हैं दो मेथड्स। पहला मेथड है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, दैट इज योर फर्स्ट मेथड, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। बिना डेरिवेटिव्स यूज किए आपको फंक्शन को बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुने आप और बहुत अच्छे से समझें। तो मैं डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन से ही बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वी प्रूव दैट f of x is equals to ax plus b. Okay, a is not equal to 0. या आपके सामने एक फंक्शन लिख रहे हैं हम fx ax plus b। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन मिलेगा? एक फंक्शन, और उसको क्या चेक करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करने के कितने मेथड्स हैं आपके पास? दो। पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो वो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट fx इज इक्वल टू ax प्लस b। मैंने स्पष्ट कहा a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रूव कीजिए कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ a is greater than 0 and strictly decreasing function if a is less than 0. ठीक, for all x belongs to R। ये है आपका पहला क्वेश्चन कि भाई प्रूव करो कि आपके सामने ये फंक्शन है ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मीनिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर a 0 से ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर a 0 से लेस होगा। फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन सुनिए बेटा ध्यान से, फिर हम आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, उसको ध्यान से समझिए। और विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स का सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट माइंड में फिक्स रखना है बस, कि भाई हमें ये प्रोसेस करना होता है। सॉल्यूशन में आपका क्या है? विदाउट यूजिंग मेथड, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं।
यहां पे आप लिखेंगे भी लेट अस सपोज दैट, या लेट अस सपोज दैट की बजाय हम लिखते हैं लेट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेट एयर की जहां से आप x पिक कर रहे हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स? तो आपको यहां पे लिखना है बेटा लेट x1 और x2, आपको कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं r के, और किस कंडीशन के साथ कंसीडर करने हैं? सच दैट x1 इज लेस देन x2। ये सिंपल सी बात है। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, बिना डेरिवेटिव्स यूज किए चेक करो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपको हमेशा दो एलिमेंट्स लेने x1 और x2, किसको? जो सेट को बिलोंग करते हैं, सच दैट x1 इज लेस देन x2, यही लिखना है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स के। अब यहां पे सिर्फ दो कंडीशंस हैं। अगर आपका f ऑफ x1 किससे लेस हो जाए? f ऑफ x2 से, तो उस केस में आपका फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर आपका f ऑफ x1 किससे ग्रेटर हो जाए? f ऑफ x2 से, तो उस केस में फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दो कंडीशंस बेटा, एक ये और एक। ठीक है, अब यहां पे कितने केसेस बोले गए हैं? तो a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0। तो देखिए ध्यान से, केस नंबर फर्स्ट हमने लिया जब a किससे ग्रेटर है? 0 से। केस सेकंड वो हम लेंगे जब a किससे लेस होगा? 0 से, व्हेन a इज लेस देन 0। तो आप सबने +1 में पढ़ा कि ये आपके सामने एक इनइक्वालिटी है, और किसी इनइक्वालिटी को अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। तो बेटा a किससे ग्रेटर है? 0 से, तो a कंफर्म क्या हुआ? पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको a से क्या करूं? मल्टीप्लाई, तो क्या ये साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तो हम लिखेंगे भी ax1 इज लेस देन ax2। ओके, अब आप ये बताइए कि अगर आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं तो साइन चेंज होता है? नहीं होता। तो आप इसके दोनों साइड ऐड कर दीजिए b। कहां से सोच रहे हैं? यहां से कि x के साथ क्या आ रहा है? a, तो पहले a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब a पॉजिटिव था तो साइन चेंज नहीं हुआ, तो ax1 इज लेस देन ax2। अब क्या ऐड करना है? b। अब b ऐड करेंगे तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तो ax1 प्लस b लेस देन ax2 प्लस b। नाउ कैन यू टेल मी ax1 प्लस b यहां से? ax1 प्लस b, ax1 प्लस b क्या होगा बेटा? f ऑफ x1। व्हाट इज ax2 प्लस b? ax2 प्लस b क्या होगा? f ऑफ x2। तो देखिए f ऑफ x1 किससे लेस हुआ? f ऑफ x2 से, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं बात को? यहां तक नेक्स्ट, जब a किससे लेस है? 0 से, तो a अगर 0 से लेस है तो कंफर्म a कैसा नंबर हुआ? नेगेटिव। a कंफर्म नेगेटिव हुआ। अब अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से, तो क्या ये साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि a नेगेटिव है यहां पे। तो हम लिखेंगे बेटा ax1 इज ग्रेटर देन ax2, क्योंकि भी कंफर्म एक ऐसा नंबर है अभी नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा कंफर्म। अब इसमें b ऐड करेंगे तो साइन चेंज होगा? नहीं। तो ये हम लिखेंगे भी ax1 प्लस b दैट इज ग्रेटर देन ax2 प्लस b। ओके, नाउ कैन यू टेल मी ax1 प्लस b? अभी बताया गया था आपसे ax1 प्लस b क्या होगा बेटा? f ऑफ x1।
ax2 प्लस b क्या होगा, f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 किससे ग्रेटर हुआ, f ऑफ x2, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में ये तो आपको क्या करना है, लेट हमेशा मान के चलना है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में, और ये दो कंडीशंस करनी है चेक, अगर ये हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इज विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ये आपको लेट करके चलना है हमेशा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में, ये और ये चेक करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वो और पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई प्रूव दैट f ऑफ x is equals to minus 1 by x plus 2, minus 1 by x plus 2 is strictly increasing function, is strictly increasing function। आप यहां पे SI का मीनिंग याद रखेंगे, strictly increasing function on the set r minus 0। या आपके सामने ये फंक्शन है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है ऑन दिस सेट। तो अब आपको याद हुआ कि भाई विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव दिखाना है, स्टेटमेंट में लिखा आएगा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो वो कॉन्सेप्ट क्या बताया आपने, क्या आपको लेट क्या करना था, तो इसमें हमें क्या लेट करना था भाई, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट, व्हाट इज सेट हियर, r minus 0। x1 x2 belongs to this set, जो सेट गिवन हो, किस कंडीशन के साथ, सच दैट x1 किससे लेस है, x2 से। ये आपको लेट करके चलना है, और ये दो कंडीशंस आपको चेक करनी है सर विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। याद हो जाएगा बेटा, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स में ये क्या करके चलना है, लेट, और ये चेक करना है, फिक्स कर दीजिए मन में। क्या चेक करने के लिए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, लेकिन किस मेथड से, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। ये लेट करके चलना हमेशा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में, ये दो कंडीशंस चेक करनी है, ये माइंड में फिक्स कर दीजिए कॉन्सेप्ट। आप सबने पढ़ा +1 में कि भाई अगर हम इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है। साइन दो केसेस में चेंज होता था, जब आप इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते थे और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो कंफर्म एक तो यहाँ रेसिप्रोकल हो गया, 1/x होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा 1/x किस, x1 किससे ग्रेटर, 1/x2 से। कि जब आप यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो कंफर्म साइन चेंज होगा। क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकल, क्लियर है, 1/x देख लीजिए, माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो ये होगा भी -x1 1/x1 लेस देन -1/x2, फिर से साइन चेंज होगा। अब इसमें 2 क्या करना है, ऐड, तो साइन चेंज होगा, नहीं होगा। तो अब आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया बेटा -1/x1 प्लस 2 लेस देन -1/x2 प्लस 2। Okay, now can you tell me this number, compare that, what is in place of x1, so this is f of x1 less, इसको इससे कंपेयर करोगे तो x की जगह कौन है, x2, तो यहां क्या आएगा, x2, तो f of x1 is less than f of x2। अब देखिए f of x1 किससे लेस हुआ, f of x2 से, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए और उस फंक्शन को क्या चेक करना हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन कैसे, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स में ये आपको लेट करके चलना है और ये आपको चेक करना है।
हमेशा ये तो लेट करेंगे, x1 किससे लेस, x2 से, ये लेट करेंगे, और ये दो चीजें आपको चेक करनी है। अगर ये आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ ये काम है बेटा आपका विदाउट यूजिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है इस एक्सरसाइज का? क्या है कि इसमें आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है आपको। ओके, अगला जो मेथड है वो है यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो उसको सुने बेटा अपना ध्यान। बहुत ध्यान से सुनेंगे। यूजिंग डेरिवेटिव्स जो दूसरा मेथड है आपका, सेकंड मेथड, यूजिंग डेरिवेटिव्स। पहला आपने क्या पढ़ा अभी? विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, और ये मेथड है अभी यूजिंग डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन में एक बात तो श्योर है कि आपको क्या गिवन मिलेगा? फंक्शन 100% गिवन मिलेगा, कंफर्म गिवन मिलेगा भाई फंक्शन f(x). और एक हो सकता है आपको कोई इंटरवल गिवन मिले, एक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, भी आपको इंटरवल गिवन मिले, इंटरवल गिवन मिले या फिर कोई एक सेट, ये बात कंफर्म है। लेकिन ये बात कंफर्म है बेटा, आपको फंक्शन तो लिखा ही मिलेगा, तो बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़े आप, कोई भी क्वेश्चन कह रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन पढ़े आप, कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ एक विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव को छोड़ के, हर क्वेश्चन में आपका एक काम कंफर्म है, फाइंड f(x), फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन पढ़े आप, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव बिल्कुल अलग चीज थी, वो हो गया खत्म। उसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है बस आपको बहुत अच्छे से। तो बाकी हम पढ़ रहे हैं यूजिंग डेरिवेटिव, सेकंड मेथड। तो भाई जब यूजिंग डेरिवेटिव कह रहे हैं तो एक बात 100% नोट कर लीजिए आप, 100% नोट कर लीजिए। यूजिंग डेरिवेटिव तो लिखा नहीं आएगा कभी भी, बस सीधा है भी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया तो एक स्टेप 100% श्योर है भाई, फाइंड f(x). तो एक स्टेप तो बेटा कंफर्म श्योर है भाई कि आपको f(x) तो फाइंड करना ही करना है, फाइंड f(x), फर्स्ट डेरिवेटिव। याद रह जाएगी ये बात। मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, आपको नहीं आता तो उसमें एक बात तो 100% करनी है, फाइंड f(x). एक स्टेप तो 100% है उसमें कि उसको आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट। समझ गए बात को क्या कह रहा हूं? अब यहां पे होंगी बेटा चार कंडीशंस। पहली, अगर आपका f(x) ग्रेटर देन 0, चार कंडीशंस हैं। अगर आपका जो ये f(x) निकाला आपने, ये किससे ग्रेटर हो? 0 से। मैंने बोला सिर्फ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकंड केस है कि बेटा जब आपका f(x) ग्रेटर भी और इक्वल भी हो 0 के, ग्रेटर भी और इक्वल भी हो 0 के, तो हम कहेंगे भी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग वर्ड, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, फंक्शन बेटा इंक्रीज होगा। क्लियर है दो बातें? थर्ड अब आप समझ जाएंगे खुद कि जब आपका f(x) किससे लेस हो जाए? 0 से, सिर्फ 0 से लेस मीनिंग नेगेटिव, तो उस केस में हम कहेंगे भी फंक्शन इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और लास्ट एंड फाइनल केस, अगर आपका एफ डैश एक्स 0 से लेस भी हो और 0 के इक्वल भी हो, 0 से लेस भी हो और 0 के इक्वल भी हो, तो देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और उस केस में फंक्शन होगा हमारा डिक्रीजिंग। ये बेटा आपके पास यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो एक बात तो श्योर हो गए हम, बहुत अच्छे से श्योर हो गए कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया, एक बात तो 100% श्योर है, फाइंड एफ डैश एक्स कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो। अगर एफ डैश एक्स सिर्फ 0 से ग्रेटर आए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर भी आए और 0 के इक्वल भी आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स 0 से लेस आए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स 0 से लेस भी आए और 0 के इक्वल भी आए तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है बेटा ये बात? तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने आप और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, आपके सामने भी ये फंक्शन लिखा है एफ एक्स, कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में बेटा 6x और माइनस 100, ये आपके सामने फंक्शन। तो ये कहता है कि आप इस फंक्शन को प्रूव करो कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द सेट ऑफ रियल्स, ऑन द सेट ऑफ रियल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1, इसको भी आप प्रूव करो कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? तो ये सुने अपना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ध्यान से सुनने का हर क्वेश्चन, जो भी आपको बोर्ड पे कराया जाए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर करें। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव याद रह जाएगा, x1 x2 से लेस मानना है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से लेस आया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ इतना सा माइंड में। यूजिंग डेरिवेटिव में मैंने कहा क्या भाई, कोई भी फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है तो एक काम क्या बताया, फाइंड एफ डैश एक्स, वो तो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए किस सेट पे, फॉर ऑल रियल्स, चाहे रियल्स कुछ भी। तो मैंने कहा था या तो आपको सेट मिलेगा या कोई इंटरवल, जस्ट लाइक दिस इंटरवल। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। हमेशा बेटा फाइंड एफ डैश एक्स, पहला स्टेप फिक्स कर लो माइंड में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के हर क्वेश्चन का पहला स्टेप है फाइंड एफ डैश एक्स। तो हम लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस 6। अब एक बात आपके माइंड में पहले फिक्स हो गई कि इसको क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स को 0 से ग्रेटर दिखाना है, पहले फिक्स हो गया माइंड में कि इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो पहले फिक्स हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर हो, पहले फिक्स हो गया। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ऑल दीज 3? तो 3 कॉमन तो ये हुआ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ध्यान से समझने का, क्या
ये आपके सामने f डैश x है, क्या आप श्योर हो इट इज ग्रेटर देन 0? श्योरिटी नहीं, तो ध्यान से सुनेंगे। इसको हमने क्या लिखा 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं ऐसे। अब जो यहां से यहां तक है इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको हम लिख देंगे बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। और अब मैं इसको 100% लिखूंगा दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। भैया मैं कंफर्म होगी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, पता है क्यों? एक तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक इसमें ऊपर से 1 ऐड है तो कंफर्म 0 से ग्रेटर आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्लियरली कहते हैं कि देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि जो भी हमारा फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन आर सेट ऑफ। कुछ नहीं करना बेटा, आपको f डैश x निकाल सकते हैं। f डैश x 7th चैप्टर में यही पढ़ा है, फाइंड द डेरिवेटिव, नहीं तो f डैश x निकाला। अब आप पहले क्लियर हो कि क्या दिखाना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो सिर्फ f डैश x को 0 से ग्रेटर दिखाना था बस आपको। अब देखिए आपने यहां आइडिया लगाया कि इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। अब हम श्योर है कि तो ये स्क्वायर है और ऊपर से 1 ऐड है तो ये तो पक्का पॉजिटिव रहेगा भाई, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये जो लिखा है इसको भी क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि भाई प्रूव दैट कि दिस इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to infinity। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट करना, फाइंड f डैश x। तो डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x, fx का क्या डेरिवेटिव हो गया बेटा f डैश x, कि भाई इसका डेरिवेटिव f डैश x। अब इसका डेरिवेटिव किससे करेंगे आप, बाय प्रोडक्ट रूल। इसका डिफरेंशिएशन किससे करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले x माइनस 1 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल प्लस फिर एक्सपोनेंशियल एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, 1, कि पहले ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1, 0। इसका 1 का क्या डेरिवेटिव बेटा 0। व्हाट इज कॉमन, e की पावर x, तो यहां होगा भाई x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। तो यहां से जो आपको f डैश x मिला वो क्या मिलेगा बेटा, x इंटू e की पावर x। एक बात तो श्योर हो गई ना भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको कुछ नहीं आता, एक काम तो 100% है, व्हाट विल यू फाइंड f डैश x, वो तो फाइंड करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद भले आपको कुछ ना आए, आपने f डैश x फाइंड करके दिखा दिया, ये काम तो करे ही करेगा। अब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना था ना, तो पहले फिक्स अभी f डैश x 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए इंटरवल क्या है आपका 0 से इंफिनिटी। तो एक बात सबको पता है कि भाई इंटरवल से आप किसकी वैल्यू पिकअप करते हो, इंटरवल से x की वैल्यू पिकअप करते हो। तो इंटरवल में वैल्यू स्टार्ट कहां से है, 0 से, तो इसका मीनिंग कंफर्म x किससे बड़ा है, 0 से। तो कंफर्म है बेटा x क्या है, पॉजिटिव। तो आप ये बताइए कि जो x है ये x क्या है, पॉजिटिव है। और जो एक्सपोनेंशियल है ये पहले भी बता चुके हैं, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसकी। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये बेस होता है ये होता है 2.713, तो उसकी पावर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव, x is also positive,
तो व्हाट इज ऑल इन ऑल साइन? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड। थर्ड समझे बेटा अपना ध्यान से, कि वे प्रूव दैट f of x this is equals to tan inverse into sin x plus cos x. Tan inverse sin x plus cos x is increasing on 0 से pi by 4. Third question, fourth. Prove that f of x is equal to x minus sin x. Okay? Is increasing. मैंने वर्ड लिखा है is increasing on all real numbers. तो सबसे पहले बेटा थर्ड क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। So what is the first step? Find f dash x. सोचना ही नहीं है भाई, फंक्शन है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। इसको क्या चेक करना है कि इट इज इंक्रीजिंग, सॉरी नॉट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to pi by 4। तो क्वेश्चन मैंने क्या कहा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो, डिक्रीजिंग का हो, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड f dash x। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में, पहला काम है फाइंड f dash x। तो हम इसको लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग f dash x, सॉरी fx विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई इसका क्या डेरिवेटिव हो गया? f dash x, fx का डेरिवेटिव f dash x। What is the first word? tan inverse। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? fx, जैसे आपने डिफरेंशिएशंस पढ़ना सीखे। What is the first word? tan inverse। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? fx, tan inverse fx 1 by 1 plus fx का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 by 1 plus fx का होल स्क्वायर, 1 by 1 plus fx का होल स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव? fx का, इसका डेरिवेटिव। तो बेटा इसका डेरिवेटिव होगा cos x minus sin x। दिस इज योर fx। tan इनवर्स fx 1 by 1 plus fx का होल स्क्वायर, फिर इस fx का डेरिवेटिव cos x minus sin x। इससे मैं कॉमन पिक करता हूं बेटा cos x। तो cos x कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस टेंजेंट x। यहां से cos x कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा, इसके नीचे क्या आएगा? cos x, तो क्या हो गया? tan x। और नीचे हो गया बेटा 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है आप सभी? अब इसको शो क्या करना था वो पढ़िए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f dash x को 0 से ग्रेटर दिखाना है, कि ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। समझ गए हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो आपका नंबर है जो डिनोमिनेटर में है, मैं आपसे 100% कहूंगा बेटा ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से कि भाई एक तो ये स्क्वायर है और ऊपर से इसमें 1 ऐड है, एक तो स्क्वायर हो गया और ऊपर से 1 इसमें ऐड है, तो कंफर्म ये नंबर पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। क्लियर? अब देखिए इंटरवल कहां से कहां है? 0 से pi by 4 ओपन,
नॉट क्लोज, ओपन। 0 से π/4 ओपन। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो डाउट cos x इज पॉजिटिव। बेटा ये तो पॉजिटिव रहना ही रहना था, क्योंकि एक तो ये स्क्वायर था और ऊपर से इसमें 1 ऐड था, कंफर्म ये तो पॉजिटिव रहेगा। 0 से π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में cos x क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। होगी बात। तो ये तो हो गए सारे पॉजिटिव। बचाइए 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में कोई एक ऐसा एंगल जिसपे आपको 10 की वैल्यू पता हो। 30 ना, तो मैंने आपके सामने 10 30 डिग्री लिखा था। तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3। कंफर्म किससे लेस होगा? 1 से। तो कंफर्म है कि इस टेंजेंट x की वैल्यू किससे छोटी है? 1 से। तो आप सब समझदार हो, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहां जो नंबर है वो इस 1 से छोटा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? ये पूरी पॉजिटिव। आपके सामने अच्छा ये दो क्लियर हो गए आपको। तो 0 से 45 में एक एंगल 30 पता है ना, जिसपे 10 निकाल सकते हो आप। तो व्हाट इज 10 30? 1/√3 पता है, 1 से छोटा होता है। तो आप ये बताइए, जो ये टेंजेंट x है, टेंजेंट x, इसकी वैल्यू किससे छोटी है? 1 से छोटी है या नहीं? है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो कंफर्म ये पूरा नंबर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो व्हाट इज ऑल इन ऑल साइन? पॉजिटिव। पॉजिटिव है मीनिंग किससे ग्रेटर? 0 से। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि f' किससे ग्रेटर आ गया? 0 से। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है यार? फोर्थ क्वेश्चन है, उसको सुने अपना ध्यान से। फोर्थ का सॉल्यूशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? f' फाइंड करना। तो डिफरेंशिएटिंग fx with respect to x, differentiating fx with respect to x। तो इसका क्या डेरिवेटिव हो गया भाई? f'। x का क्या हो गया? 1 माइनस क्या हो गया? cos x। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस साइन x का क्या होता है? cos x। ओके, अब इसको आपको क्या दिखाना था? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मीनिंग ये हुआ, पढ़िए, fx इज इंक्रीजिंग कब? जब f' 0 से क्या हो? ग्रेटर भी और इक्वल भी हो। ग्रेटर भी और इक्वल भी हो। व्हाट इज द सेड हियर? रियल। तो हम कहेंगे भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वी नो दैट कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। सबको पता है भाई cos x की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 होती है, सबको पता है। साइन माइनस x क्या कोई भी रियल हो, ये -1 से बन गई। तो अगर मैं cos x की कौन सी वैल्यू -1, पहली -1 अगर यहां लिखूं तो ये टोटल कितना आएगा? 0 नहीं, 2 आएगा। बेटा cos x की व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? -1। आप यहां cos x को -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया? 2। तो एक बात श्योर है कि वो ग्रेटर देन 0 हो गया। आपने cos x की सबसे छोटी वैल्यू यहां लिखी, 2 आया, ग्रेटर देन 0, 0 लिख लीजिए, ग्रेटर देन 0 ही। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू? 1। अगर मैं यहां cos x को 1 लिखूंगा तो ये क्या आएगा? 0 आएगा ना, 0 के इक्वल। ये बात सबको पता है आपको। तो cos x की व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? -1 लिखी हुई यहां पे। कैसा नंबर आया? 2, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। फिर 1 लिख लीजिए, फिर 1 लिखा तो क्या आया? 0, 0 के इक्वल। तो देखिए f' 0 से क्या आया? ग्रेटर देन और इक्वल। f' 0 से ग्रेटर देन और इक्वल। तो व्हाट इज फंक्शन? इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इनसे आप समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव याद रहेगा आपके, वो लिखा है एग्जाम में, तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में लिखा है यूजिंग डेरिवेटिव, बस हाँ जिसमें विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव होगा वो जरूर लिखा है।
ये बात श्योर है। अदरवाइज आप याद रख लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपका पहला स्टेप है फाइंड करना एफ डैश एक्स, और ये चार कंडीशंस में से जो सेटिस्फाइड होगी उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस लेक्चर का, वो सुने अपना ध्यान से। फिफ्थ, जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू log cos x का मॉडुलस, log cos x का मॉडुलस। तो आपको प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, ओके, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 से π। ये आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। कल जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें हम मोस्टली जो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको क्या फाइंड करना होगा, इंटरवल्स, वो डिस्कस करेंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आज पढ़ाया गया है इसके अकॉर्डिंग आप बहुत से क्वेश्चंस खुद सोल्व करके देख सकते हो। देखिए वो क्वेश्चंस आप इस लेक्चर के लिए नहीं करेंगे जिसमें आपको इंटरवल्स निकालने हो, वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे। वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे जिसमें फंक्शन को चेक करना हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वगैरह चेक करना हो, प्रूव करना हो, वो सारे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन। अच्छा आप ये बताइए यहाँ पे कितने केसेस बनाना चाहेंगे? 2। ये आपके सामने फंक्शन है, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है 0 से π/2 पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है π/2 से π पे। तो यहां पे आप 2 केसेस लिखेंगे। केस फर्स्ट, पहले आप कौन सा इंटरवल कंसीडर करो? 0 से π/2। पहले कौन सा इंटरवल कंसीडर करो बेटा? 0 से π/2। अब आप सबको पता है 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। सबको पता है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपसे ये कहूं कि भाई cos x क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है cos पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप ये बताइए अगर ये cos x पॉजिटिव है तो ये मोड भी पॉजिटिव ही रहेगा। fx का मोड है, fx का मोड है, अगर fx पॉजिटिव तो मोड भी पॉजिटिव, fx नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है तो बेटा मोड भी पॉजिटिव है। तो इस केस में जो आपका fx हो गया वो आपके पास क्या हो गया? log cos x। समझ गए बात को? क्यों लिख के आए हैं कि मोड क्यों हटा दिया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव होगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के चेक करने के लिए एक स्टेप कौन सा है? कंफर्म एफ डैश एक्स। तो बेटा आप इसको क्या कीजिए? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स? What is the first number? Log। तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप? fx, log fx 1/fx, 1/cos x। फिर किसका डेरिवेटिव? cos x का, माइनस sin x। ओके, तो ये आपको क्या मिला बेटा? माइनस टेंजेंट x। हो गया f। अब देखिए इंटरवल ये था, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट x क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेटा ऑल इन ऑल साइन क्या आएगा? नेगेटिव। कौन सा इंटरवल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। तो f डैश x कंफर्म क्या आया? नेगेटिव। किससे लेस? 0 से। तो व्हाट इज फंक्शन? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट्स इट। समझ गए बात? केस नंबर सेकंड।
केस नंबर सेकंड है जब आपका इंटरवल कहां से कहां है, पाई बाई 2 से पाई। तो पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स नेगेटिव होता है। कंफर्म है कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस एक्स नेगेटिव होगा ही होगा। अब कोस एक्स अगर नेगेटिव है तो मोड भी नेगेटिव होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे भी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, भी लोग माइनस कोस एक्स। समझ गए बात का कि भाई हम यहां पे क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होगा, नेगेटिव ही होगा भाई। कोस एक्स इज नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया तो मोड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिख दिया माइनस कोस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेम स्टेप भाई, आपको एफ डैश एक्स तो निकालना। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एफ डैश एक्स तो फाइंड करना ही करना, और इन चारों में से जो वैलिड हो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन। ठीक है, एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव बेटा, एफ डैश एक्स log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, तो 1 बाई माइनस कोस एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो दिस विल बी योर माइनस टेंजेंट एक्स। क्लियर हो सब यहां तक? अब ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, सेकंड। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बेटा एफ डैश एक्स का क्या साइन हो गया, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से। तो इन सब क्वेश्चन से जो मैंने आपको पढ़ाए उनमें आप विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव सोच सकते हो, एक दो क्वेश्चंस उसके लिख के देख सकते हैं आप आराम से ना। और मोस्टली वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, नो डाउट आपके माइंड में सिंपल जो आपका लॉजिक है वो लॉजिक ध्यान होना चाहिए। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव याद कर लीजिए लॉजिक कैसे निकालते हैं, है ना, और ये यूजिंग डेरिवेटिव। तो एक बात तो आप माइंड में फिक्स कर लोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आया एक स्टेप तो कंफर्म है, फाइंड एफ डैश एक्स, और ये 4 कंडीशंस अपनी चेक कर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे बेटा, बहुत से क्वेश्चंस हैं कि जिनमें आपको फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक आउट करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जिसमें आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गिवन है और आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।